सीबीएसई, एनआईओएस, भैया मेरे लिए क्या बोर्ड सही रहेगा, किस बोर्ड से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल सकती है, इतना डिटेल में बात करेंगे कि आपके 90% डाउट्स ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे। पहले है सीबीएसई, फिर है एनआईओएस। आते हैं वेबसाइट की तरफ। देखो, आप सीबीएसई में चाहे किसी भी स्कूल में हो, इंडिया में, अब्रॉड, कहीं पर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट पर जाना है, cbsc.gov.in। लेकिन आप एनआईओएस बोर्ड में हो तो भी एक ही वेबसाइट में जाना है, nios.ac.in। फुल फॉर्म ऑफ द बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। भैया ओपन मतलब सबके लिए ओपन है, हाँ जी, नाम में ही है ओपन स्कूलिंग। चाहे आपकी एज 15 है, चाहे आपकी एज 55 है, हर कोई इस स्कूल से पढ़ सकता है। अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बोर्ड माना जाता है। क्या? सीबीएसई, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू अप्रूव्ड। आते हैं स्टैब्लिशमेंट ईयर की तरफ। सीबीएसई स्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर 1929। ये स्टैब्लिश हुआ था सीबीएसई के थ्रू 1979 में, और 1990 में ये एनओएस के साथ मर्ज हो गया। मर्ज मतलब मिल गया। हेडक्वार्टर की अगर बात करें, दोनों का आपको मिलेगा दिल्ली में। हेडक्वार्टर मतलब जो इनका मेन ऑफिस है। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स सीबीएसई के हैं 24,240। ठीक है, जो ये लेटेस्ट डेटा वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इतने हैं। इंडिया में आपको 24,000 स्कूल्स मिल जाएंगे, अब्रॉड में लगभग 240 स्कूल्स मिल जाएंगे। मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, सब जगह पर आपको सीबीएसई स्कूल्स मिलेंगे। भैया कुछ क्राइटेरिया है क्या? जहां पर इंडियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं ना, वहां पर सीबीएसई स्कूल है, बात हो गई खत्म। ठीक है जी। थोड़ा सा एनआईओएस को ना ध्यान से समझना, ये ना एक ओपन बोर्ड है जो स्कूल्स को रन नहीं करता। ये आपको कहता है कि भाई हमारे ना स्टडी सेंटर्स हैं, ठीक है, वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर लो एग्जाम्स के लिए और आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पढ़ने वाला जो कंटेंट है वो मिल जाएगा, वहां से पढ़ो, फिर आपका एग्जाम सेंटर होगा, वहां पर जाकर एग्जाम दे दो। टोटल स्टडी सेंटर्स इनके हैं 7400, लेकिन वो जो स्कूल वाला फॉर्मेट है, डेली सुबह जाना है, शाम को आना है, वो सब यहाँ पर नहीं होता। डन। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑन 2022 यहाँ पर है अप्रॉक्स 2.5 करोड़ और यहाँ पर है अराउंड 3.5 लाख। मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश और हिंदी, दोनों मीडियम में सीबीएसई के स्टडीज होती हैं। आपने बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा है ना, तो इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। भैया मैंने बोर्ड एग्जाम में कभी अपीयर ही नहीं किया, कोई बात नहीं, अपने सीनियर से पूछ लो। यहाँ पर लैंग्वेजेस है मोर देन 10, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, मराठी, पंजाबी, गुजराती, क्योंकि ये ओपन स्कूल है पूरे इंडिया का, तो पूरे इंडिया का इसको ध्यान रखना पड़ता है। तो हर लैंग्वेज में यहाँ पर आप अपीयर कर सकते हो, मतलब तैयारी कर सकते हो। सिलेबस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सीबीएसई का एक वेल डिफाइंड सिलेबस है कि भाई ये बुक है, ये कंटेंट है, ये चैप्टर है, इसमें से आएगा। स्कोरिंग है इजी, ठीक है, यहाँ पर डिफाइन है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है और यहाँ पर भी स्कोरिंग आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। फी स्ट्रक्चर लगभग 2000 से लेके 1.5 लाख पर मंथ। भैया इतना बड़ा वेरिएशन। देखो आपका स्कूल है, हॉस्टल इंक्लूडेड है उसमें मेस इंक्लूडेड है, ठीक है, एसी फैसिलिटीज हैं स्कूल में, ठीक है, जो टीचर्स हैं वो आपको आफ्टर 2 PM भी अवेलेबल हैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर थोड़ा फीस ज़्यादा होगा, राइट, जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पर फीस कम होगा। जनरली इंडिया में 2000 से लेकर 10,000 रुपीज़ पर मंथ तक की आपको सीबीएसई स्कूल्स की फीस मिल जाएगी। लोकेशन, कहाँ पर आपका स्कूल है, स्कूल का ब्रांड क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। एनआईओएस की जो फीस है बहुत ही नॉमिनल है, लगभग 2000 से 3000 रुपये एक साल की, 250 रुपीज पर मंथ, मतलब यहाँ पर मनी एक इशू नहीं बनेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो ना और आप सीबीएसई के थ्रू सारा अपना स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर रहे हो, तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। सीबीएसई का सिलेबस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिल्कुल अलाइंड है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट है, एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा हाई आएगा, क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द इंडिया यहाँ पर आकर लड़ेंगे, तो थोड़ा पेपर डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन सिलेबस वही है। यहाँ पर भी 1+1 2, यहाँ पर भी 1+1 2, मतलब भावनाओं को समझो, ठीक है। एनआईओएस सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करता है और प्रॉपर कोचिंग बच्चों को लेनी पड़ती है पास होने के लिए। अगर आप वो एग्जाम से पहले एक दिन पढ़ते हो तो एग्जाम से पहले एक दिन वाले ही नंबर आते हैं, ठीक है, तो कोचिंग यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए।
गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट्स, बहुत सारी ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स बच्चों को मिल जाती हैं। कहाँ पर? सीबीएसई में। फॉर एग्जांपल सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए तो स्कॉलरशिप है ही। एनआईओएस में एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होता। भैया ये एनआईओएस में मतलब जाता कौन है? देखो, कोई ऐसा फ्रेंड है मेरा जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना था, गलत स्ट्रीम चूज हो गया, उसको आगे कॉमर्शियल पायलट बनना है, तो वो मेरे पास आएगा, वो मेरे से कहेगा कि यार सार्थक एक बात बता कि मैं कॉमर्शियल पायलट बन सकता हूँ? मैं कहूँगा नहीं। उसने कहा कोई तरीका? हाँ है। एनआईओएस में जाओ, फिजिक्स और मैथ्स का एग्जाम दो, यहाँ पर पास हो जाओ और फिर आप एप्लीकेबल। कुछ हैं लोग ऐसे जो 10-15 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, फैमिली कंडीशन ऐसी थी, है ना, उस टाइम वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उनका यार पढ़ने का मन बहुत था। उनकी एलिजिबिलिटी में आ रहा है कि अब जहाँ पर वो जॉब करें कि उनको 12th पास होना चाहिए, फिर वो ग्रेजुएशन करेंगे, राइट। हर एक की फैमिली कंडीशन सेम नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की, पढ़ो। तो उनको एट द एज ऑफ 40 अपनी 12th कंप्लीट करनी है, वो कैसे करें? वो एनआईओएस में जाते हैं। एनआईओएस बोर्ड सबके लिए ओपन है, वहां पर वो जाएंगे, पेपर में अपीयर करेंगे और उनकी 12th, फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन वो करना चाहते हैं वो सब हो जाएगा। ठीक है, मेन पर्पस है जिनका पढ़ाई छूट गया या फिर गलत सब्जेक्ट चूज हो गया, वहां पर एनआईओएस एकदम आके खड़ा हो जाता है। ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट बोर्ड, देखो अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आप सीबीएसई में जा सकते हो, हाँ जा सकते हो। अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हो तो क्या आप सीबीएसई में जा सकते हो? हाँ। भैया उल्टा है, मैं सीबीएसई से हूँ, मैं एनआईओएस में जाना चाहता हूँ, जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, यहाँ पर भी ईजी है, यहाँ पर भी ईजी है। ठीक है, स्कोर पॉसिबिलिटी अबव 90% दोनों बोर्ड में पॉसिबल है। एनआईओएस में भी 90% से ऊपर इजीली आ जाते हैं। आप पढ़ के जाओगे, मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करोगे, ठीक ठाक पढ़ लोगे ना, वो 3-4 घंटे स्कोर आ जाएगा। अरे मेरे 94.6% मार्क्स थे क्लास 12 में, मैं कौन सा ज़्यादा पढ़ा था? 3 to 4 आवर्स पढ़ता था बस, इससे ज़्यादा नहीं। जब मेरे इतना आ गए तो आप तो मेरे से ज़्यादा पढ़ के आराम से ले आओगे 90+। यहाँ पर भी सीबीएसई में हर बार टॉपर का स्कोर कितना जाता है? 499 आउट ऑफ 500, कम रह जाता है, 99.9% होते ही क्या है। ठीक है, तो दोनों ही बोर्ड में 90% से ऊपर स्कोर करना इजी है। फॉरेन एडमिशन, देखो एनआईओएस में तो ज्यादा यूज है नहीं, क्योंकि ये ना डिस्टेंस लर्निंग स्कूल है। मेरे साथ बोलेंगे, डिस्टेंस लर्निंग स्कूल है। अगर आप अब्रॉड से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो, उनका पहला क्राइटेरिया होता है, जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, कि आपका रेगुलर स्कूल हो क्लास 12 तक, और एनआईओएस रेगुलर है नहीं, तो यहाँ पर अब्रॉड फैसिलिटीज ना चाहते हुए भी आपके लिए बंद हो जाती हैं। यहाँ पर तो ठीक है भाई, आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम से अलाइंड रहते हो, और आप अगर सेट एग्जाम, आइल्स एग्जाम, टॉफल एग्जाम के थ्रू जाओगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा एडमिशन। रेगुलर प्राइवेट, सीबीएसई में भी दोनों मोड्स हैं। आप रेगुलरली 8 AM to 2 PM वाले स्कूल में भी जा सकते हो, और आप डिस्टेंस भी कर सकते हो कि भाई ठीक है, मार्च में जो एग्जाम होता है ना हर साल, मैं बस वही देने आऊँगा, मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ। आपके स्कूल में भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ पर रेगुलर कुछ नहीं होता। एनआईओएस में आप स्कूल कहीं नहीं जा सकते हो, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब घर पे रहते हुए या अपना काम करते हुए ही तैयारी करनी है, और जब एग्जाम आएंगे तब एग्जाम में जाना। ठीक है, सब्जेक्ट रेंज की बात करें, 211 रिपीट आफ्टर मी, 211 सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन सीबीएसई बोर्ड अक्रॉस साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। हर स्कूल के पास 10 to 11 कोर सब्जेक्ट होते हैं कि भैया इस स्कूल के मेन है। आप देखोगे तो दिल्ली एनसीआर में लीगल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्कूल्स में मिलेगा। टियर 3 में जाओगे तो वहां पर फिजिकल एजुकेशन ज्यादा मिलता है, राइट। तो हर स्कूल के 10 to 11 कोर मेन सब्जेक्ट है, बाकी वो डिफरेंस होते रहते हैं। एनआईओएस में भी सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब जो सीबीएसई के मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सब मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेजर बेनिफिट देखो, सीबीएसई का है यूनिफॉर्म सिलेबस। आपके ना पापा का ट्रांसफर हो गया 6th क्लास में, तो 6th क्लास में जब ट्रांसफर हुआ ना, आप एक स्कूल से निकलकर दूसरे स्कूल में चले गए, वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने पड़े, टीचर्स से बात करना सीखना पड़ा, वहाँ से स्कूल के एटिकेट सीखने पड़े, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहेगी, सिलेबस में दिक्कत नहीं होगी। जो स्कूल में आपके पहले था सिलेबस वही बाद में रहेगा, क्योंकि सीबीएसई पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म है। रीलोकेशन बहुत ईजी है, आप चेंज कर सकते हो आराम से। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिलेबस है, आप किसी भी स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, और इकोनॉमिकल बहुत है। यहाँ पर ये चीज़ प्लस पॉइंट है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, भाई एनआईओएस में तो जब स्कूल ही नहीं है तो एक्स्ट्रा करिकुलर तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। सीबीएसई में आपको स्पोर्ट्स डे होते हुए मिल जाएंगे, एनुअल फंक्शन होते हुए मिल जाएंगे, रिपब्लिक डे,
और आपका टीचर्स डे, स्टूडेंट्स डे, दिवाली, होली, ये सब कुछ वहाँ पर सेलिब्रेट होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, CDPs होते हैं, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डिबेट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, और आपका स्टूडेंट डिसिप्लिन कमिटीज़ भी कुछ स्कूल्स में मिल जाएगी जो बहुत सारे इवेंट्स को कंडक्ट करती है। कहीं पर क्लब्स भी आपको मिल जाते हैं, ये सब कुछ होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर होता है जहाँ पर आप मान लो Tier 1 सिटी में हो, थोड़ा सा वहाँ पर एक्सट्रीमली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर आपको ज़्यादा मिलेंगे। Tier 4 में जाओगे तो वहाँ पर कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, लेकिन होते हैं। NIOS में तो होता ही नहीं। करियर एंड कॉलेज सपोर्ट, सेमिनार्स, एक्सपर्ट टॉक्स, CBSE के टीचर्स को ट्रेन किया जाता है करियर गाइडेंस के लिए, ये सब कुछ CBSE में है। NIOS में आपको थोड़े बहुत टाइम के अंदर ऑनलाइन सेमिनार्स वगैरह मिल जाता है, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती है, तो आप उनको चेक कर सकते हो। ठीक है जी। अब आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की अगर बात करें तो किस बोर्ड में क्या चीज़ है। 11th क्लास से आप अपना कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर सकते हो CBSE में। यहाँ पर आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो 10th क्लास एग्जाम के साथ। ठीक है, मतलब आपने ना 10th में NIOS के थ्रू फॉर्म फिल किया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की चॉइस मिलती है, तो आप यहीं से चॉइस चूज कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न वही MCQ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, यहाँ पर भी MCQ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। कोचिंग मिल जाएगी ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में। NIOS बोर्ड की कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं होती, आप ज़्यादातर CBSE के बच्चों के साथ ही पढ़ते हो। सब्जेक्ट की डेप्थ अगर देखें, देखो मॉडरेट लेवल की डेप्थ मिलती है CBSE में और वो ही सेम डेप्थ मिलती है आपको NIOS में। भाई अकाउंट्स में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स में स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और बिजनेस स्टडीज में वो जो हम पढ़ते हैं ना बिजनेस की बेसिक टर्म्स, जिसको प्यार से मिनी MBA कहते हैं, यही सारा डिटेल आपको NIOS में मिलता है। मेन स्ट्रीम ऑथर्स अगेन यहाँ पर हैं ये, यहाँ पर NCERT को मेन स्ट्रीम ऑथर कंसिडर किया जाता है, मतलब पढ़ने के लिए। स्टडी मटेरियल रेफरेंस की बात करें, NIOS के बच्चे ज़्यादातर NCERT से पढ़ते हैं। अगर उनके ट्यूशन टीचर ने कहा कि भाई ठीक है TS ग्रेवाल, V क्योरी, पूनम गांधी, ये सब बुक्स यूज़ करेंगे, तो फिर वो ये बुक्स यूज़ करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं, और ये है हमारा वीडियो नंबर 4, दैट इज CBSE वर्सेस NIOS। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।